बरेली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय कारागार में बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन टीम ने बंदियों को योग से साक्षात्कार कराया। इस अवसर पर योग शिक्षिका नीति सिंह एवं आभा श्री ने उपस्थित बंदियों को योग कराया एवं जीवन में योग से होने वाले महत्व को भी समझाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय कारागार में बंदियों ने योग करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर जेलर संजय सिंह, डिप्टी जेलर अंजलि वर्मा के अलावा कई जेल अधिकारियों ने योग शिक्षिकाओं द्वारा बताए योग को करते हुए बंदियों को भी योग के लिए प्रेरित किया। डिप्टी जेलर अंजलि वर्मा ने बताया कि जेल में बंद बंदियों की डिप्रेशन, एंजाइटी आदि समस्याओं को खत्म करने में योग की एक विशेष महत्वता है। प्रभारी जेल अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि बंदियों के जीवन में होने वाले तनाव को योग काफी हद तक दूर करने में सहायक होता है, इसलिए योग जीवन में अति आवश्यक है। योग शिक्षिका नीति सिंह ने कहा कि योग हम सभी को सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि योग को अपनी प्रतिदिन दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर प्रभारी वरिष्ठ अधीक्षक संजय सिंह, जेलर शैलेश सिंह, सुशील कुमार वर्मा, डिप्टी अंजलि वर्मा, रीता सागर, हेड वार्डर धर्मपाल सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से वालेश मिश्रा एवं नेहा यादव आदि उपस्थित रहे। 4, 5 रिलैक्स, सामने आइए, रिलैक्स। अभ्यास को विश्राम। अगला अभ्यास ताड़ासन। दोनों पैरों को पास में लगाइए, पंजे बिल्कुल सामने की तरफ सीधे। आज का जो हमारा सेशन रहा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सभी ने एंजॉय किया। और योग दिवस एक तरीके से माध्यम है कि हम फिटनेस की तरफ और जागरूकता फैलाएं और सबको एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स डेली देना चाहिए योगा के लिए। थैंक यू। बहुत ही बंदियों के लिए बहुत ही उपयोगी है योग। जैसे जेल में आने के बाद बंदी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ उनको चिंताएं और कई तरह की एंग्जाइटी वगैरह होती है, उस दृष्टिकोण से योग से उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और योग को हम नशा मुक्ति के रूप में भी एक उपकरण के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे बंदी हैं वो किसी न किसी गलत आदतों में या गलत संगत में पढ़कर कहीं ना कहीं जब गलत संगतों में पड़ जाते हैं तो उनके लिए एक मेडिसिन के रूप में हम योग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे बंदी डेली योगा करते हैं, लेकिन योग दिवस के लिए विशेष रूप से उनको तैयारी कराई गई थी। पिछले 1 सप्ताह से वो योग कर रहे थे और आपकी संस्था द्वारा भी बहुत अच्छा योगा कराया गया। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप बंदियों के लिए योग से संबंधित कुछ ऐसे कार्यक्रम लाएंगे जिससे बंदी लाभान्वित होते रहें। देखिए, जब से ये सरकार आई है तब इन्होंने जो है 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया है। 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन के बाद दिन छोटा होना शुरू हो जाता है। तो विश्व योग दिवस के रूप में हम इसको पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं। हर साल हम विश्व योग दिवस या उससे पहले से योग के कार्यक्रम जेलों में कराते रहते हैं। इस बार बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के सहयोग से योग दिवस का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो इसके पीछे हम लोगों का विचार यही है कि जेल में जो लोग बंद हैं उनको विभिन्न तरह की समस्याएं रहती हैं। जेल में आने वाले आदमी तनाव में रहता है, उसको एक लगता है ना, उसको अनावश्यक रूप से हम बंद कर दिया गया है। योग एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम ना सिर्फ हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं बल्कि मन को भी स्वस्थ कर सकते हैं। तो यही हम लोगों का प्रयास रहता है कि उन लोगों का जो मानसिक तनाव है, शारीरिक समस्याएँ जो भी कुछ हैं, जब तक वो जेल में रहें दूर रहें। और इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी कराएंगे। और मैं जेल प्रशासन की ओर से बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार करता हूं और प्रयास करेंगे कि आगे भी योग के कार्यक्रम इस तरह हम लोग कराते रहें। क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप आज के दिवस में? मैं यही कहना चाहूँगा कि योग हमारी प्राचीन पद्धति है। महर्षि पातंजलि ने योग विज्ञान लिखा था, बीच में हम लोग इसको भूल गए थे। पुनः पिछले करीब 30 तो नहीं, करीब 20 वर्षों से पुनः योग का प्रचार प्रसार बहुत हुआ है। तो ये हम लोगों को इसका अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसे उष्ण कटिबंधीय देशों में ना, जिनमें गर्मी रहती है, वहाँ योग शरीर की स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।